हे गाइस, मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं आपको इस वीडियो में जेईई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का आपको क्वेश्चंस के साथ रिवीजन कराने वाला हूँ। 10 बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। बेस्ट मतलब आपको इस वर्क एनर्जी पावर में सारे कॉन्सेप्ट से मिला के 10 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से एक एक अच्छा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, जैसे वर्क का जो बेसिक फार्मूला होता है इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। उसके बाद में वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब तो आप जानते होंगे। वर्क डन बाई स्प्रिंग होता है हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। अच्छा, अब होता है मान लीजिए कोई अगर ये टाइड है, यहाँ से कोई पेंडुलम मान लीजिए ये है, तो मिनिमम वेलोसिटी कितना दे ताकि ये पूरा अगर ये ट्रेड है तो कितने मिनिमम वेलोसिटी में ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा। तो वो होता है वी मिनिमम इज इक्वल टू √5 GL। तो ये सब याद होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी से मैक्सिमम सवाल आते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन नेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। डन नेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये हो गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वहीं अगर आपको इसको सिस्टम पर भी लगाना होगा तो वर्क डन नेट ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ सिस्टम। और एक और फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है माइनस डो यू बाई डो एक्स आई माइनस डो यू बाई डो वाई जे प्लस डो यू बाई डो जेड के। तो इतना ही कॉन्सेप्ट पे आपको हम 10 सवाल कराने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है? A block of mass m moves up on an inclined plane of angle theta. If mu is the coefficient of friction between the block and the inclined plane, the work done in moving the block through a distance x along the plane is given by। तो मान लीजिए आपका इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, तो इस पे पूछ रहा है, तो इस पे इसका एबीडी बनाएंगे, इधर mg sin थीटा लगेगा और फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इसको मान लीजिए एक्स डिस्टेंस ऊपर ले जाना है, तो ये वाला कुछ फोर्स एफ लगेगा, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना हो जाएगा? एफ डॉट डी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मल्टीप्लाइड बाय दिस फोर्स, और ये फोर्स आपका इस वाले फोर्स के बराबर हो। तो फोर्स एफ इंटू एक्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो कॉस जीरो का वैल्यू जीरो होगा एफ डॉट डी। तो यहाँ पर एफ एक्स लिख देंगे। एफ कितना है? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, और एम जी कॉमन कर लेंगे तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude this, where A and B are constants. The work done in stretching the unstretched rubber band by L is। तो वर्क डन पूछा, तो वर्क डन का सिंपल वाला फॉर्मूला एफ डॉट डी एस लगा देंगे। इंटीग्रेशन एफ की जगह पर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब डॉट करेंगे तो बस वहीं क्या होगा, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2, और एल लेंथ तक अगर ये 0 to L अगर हम करें, क्या पूछ रहा है? वर्क डन फ्रॉम अनस्ट्रेच्ड मतलब 0 to L, मतलब ये इंटीग्रेशन का लिमिट पता चल गया। 0 to L प्लस बी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब बाई 3
फ्रॉम 0 to L। अब ये हो गया ए एल स्क्वायर, अच्छा यहाँ 2 भी हो बाई 2 प्लस 0 जब रखेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस खत्म, प्लस बी इंटू एल क्यूब बाई 3 माइनस 0, यहाँ वाला माइनस 0 ऐसे लिख दिए। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाई 3, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए स्प्रिंग फोर्स ऑफ कांस्टेंट दिस, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट दिस, के का वैल्यू दे रखा है, एक्सटेंशन है 5 सेंटीमीटर, तो वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 to 15। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग का हम फॉर्मूला बताएं, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर को माइनस और 15 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ के की जगह पर 800 न्यूटन पर मीटर में इंटू 5 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ये होगा -200 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो गया 400, ये 4 जीरो यहाँ से ख़त्म, ये हो जाएगा -8 जूल। यहाँ पे साइन नहीं दे रखा है तो केवल 8 जूल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 4, स्लाइड नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4, a car of mass m moving so that its velocity varies according to the law of this। वेलोसिटी दे रखा है a√s, a इज अ कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है, this is the distance covered, the work done by all the forces which are acting on the car during the first t seconds। अच्छा, अब बोल दिया कि वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस, तो डन बाय ऑल द फोर्सेस जहाँ बोला आपको क्लिक करना चाहिए कि आप यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब वर्क डन नेट इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। अच्छा, काइनेटिक इनिशियल कब होगा, जब t इज इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब हाफ m इंटू वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, यही होगा। वी फाइनल पता करना है कैसे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब इससे आपको निकालना है t इज इक्वल टू 0 रख के, तो एक बार करते हैं, v की जगह पर लिख देंगे ds बाई डी टी इज इक्वल टू a√s। अब ds डिवाइडेड बाई √s इज इक्वल टू a डी टी, तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम का वैल्यू 0 to t अगर हम रखें तो यहाँ से s पर t इज इक्वल टू 0 पर अगर हम s0 लें तो फाइनल s, तो 1/√s का इंटीग्रेशन हो जाएगा, s रेस्ट पर -1/2 यहाँ होगा, s रेस्ट पर -1/2 प्लस 1, यानी कि s रेस्ट पर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू ये a इंटू टी, और लिमिट रखेंगे तो भी 0 to t यानी कि t ही होगा। अच्छा, अब t इज इक्वल टू टी पर यहाँ पर s का वैल्यू निकल जाएगा t के टर्म्स में, तो s इज इक्वल टू s रेस्ट टू पावर 1/2 इज इक्वल टू a/t/2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा फिर 2 नीचे जाएगा, फिर s इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a/t पर, यानी कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टी कितना हो जाएगा, a इंटू, अब √s की जगह पर ये डायरेक्टली रख देते हैं a/t/2, ये हो गया आपका वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टी। अब एट t इज इक्वल टू 0 s का वैल्यू 0 लिए, यानी कि वेलोसिटी का इनिशियल 0 हो गया, यानी कि हाफ m इंटू वी फाइनल स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर पहले से था तो a⁴ हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड ये 2 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हाँ, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि ma⁴ टी स्क्वायर बाई 8, ये इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है, ma⁴ टी स्क्वायर बाई 8। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अ सिंपल पेंडुलम हैज ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड मास ऑफ m। अच्छा, व्हेन द बॉब इज एट इट्स लोएस्ट
position, it is given the minimum horizontal speed necessary to move in a circular path about the point of suspension. तो ये आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए आपका पेंडुलम है ऐसे, तो कितना वेलोसिटी दीजिएगा कि वो पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर ले। वैसे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप टी मिनिमम 0 करके और mv²/r=mg करके यहाँ का वेलोसिटी पता कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के करिएगा तो आएगा √5gl, जो कि हमने आपको बताया भी। तो पूछ रहा है यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन पे आपका बॉब में टेंशन कितना हो, तो लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी है इतना, और इधर mg भी लगेगा, और इधर क्या लगेगा, इधर टेंशन टी, तो टेंशन टी =mg प्लस m इंटू v²/r, यानी v² की जगह पर 5gl/r की जगह पर l से l गया तो 5gl प्लस 5mg, ये हो गया 5mg प्लस mg 6mg हो गया आंसर। ये हो गया ऑप्शन डी। ये सब स्टैंडर्ड सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। A 2 kg block slides on a horizontal floor with a speed of this. स्पीड दे रखा है v = 4 मीटर पर सेकेंड। It strikes an uncompressed spring. मान लीजिए ये आपका सेकेंड से आ रहा है और यहाँ पर टकराया और कुछ इसको x कंप्रेस कर दिया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स F काइनेटिक = 15 न्यूटन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K का वैल्यू दे रखा है, द स्प्रिंग कंप्रेसेज बाई बार, तो x जो कंप्रेस होगा वो कितना हो ये पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें भी आप एक बार सोचेंगे कि क्या लगाएंगे। एनर्जी थ्योरम लगेगा सिस्टम के लिए, तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन नेट = काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन नेट के किसके द्वारा वर्क हो रहा है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी नॉर्मल, ये सब तो जीरो होगा, यानी कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस। अब जब यहाँ से जब स्प्रिंग को दबाएगा, अब ये आपको ये नहीं दे रखा है कि स्प्रिंग से कितने पहले से ये वाला डिस्टेंस एल मान लीजिए, ये तो दे नहीं रखा है, तो वर्क डन बाई इतना वाला जो फ्रिक्शन होगा उसको आपको नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट नहीं इन द सेंस कि मान लीजिए कि वो 4 मीटर पर सेकंड से ही यहाँ से कोलाइड कर रहा है, स्प्रिंग के पास पहुंचा तब 4 मीटर पर सेकंड था, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये वाला x पूछा है, तो जो कंप्रेस होगा उस टाइम में स्प्रिंग में भी वर्क करेगा और उस टाइम में आपका फ्रिक्शन भी काम करेगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग = काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो जीरो हो जाएगा, माइनस जब कंप्रेस करेगा मैक्सिमम उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, माइनस इनिशियल तो था कितना हाफ, m की जगह पर 2 इंटू v² जगह पर 4 चुका 16, तो 3 और पीछे लगेगा फ्रिक्शन, तो नेगेटिव में वर्क डन होगा इंटू x इंटू 1, और वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या होता है हाफ k की जगह पर 10,000 इंटू x इनिशियल स्क्वायर जो कि है 0 स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, यही निकालना = ये हो जाएगा -16। तो अब सब जगह माइनस है एक तरीके से देखिएगा, इसको जीरो तो खत्म, ये वाला माइनस माइनस अगर हम प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15x, नहीं प्लस अगर सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो 15x प्लस 5000 x² प्लस 16 = 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू आएगा एक -5.5 मतलब प्लस 5.5 सेंटीमीटर, और एक आएगा x का वैल्यू -5.58 समथिंग, जो कि माइनस वाला आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक है, ये आपको अगर मान लीजिए जेईई में तो ऐसा नहीं आएगा, जेईई में ऐसा आएगा कि आप ऐसे नॉर्मली आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये एडवांस में आ सकता है कि आप ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करें। तो सॉल्व क्या करना है आपको, डायरेक्टली
ऑप्शन में पुट करके रख देना है कि जिसमें सेटिस्फाई कर जाएगा लगभग, तो आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। A particle is moved from this to this under a force of this from two paths. Path 1 is OP and path 2 is this. बताया नहीं है कि फिगर से कि कौन सा पाथ है, जस्ट कि दो अलग अलग पाथ से ले गए, तो W1 एंड W2 विल बी पार्ट। तो क्या है कि ये कांस्टेंट फोर्स है, अगर आप चेक करेंगे तो इसका वर्क डन सेम ही हो, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स का यहाँ पर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a particle is placed at origin and the force is F is equal to kx is, if u at 0 is equal to 0 the graph of ux। अच्छा, तो F is equal to हम बताए थे आपको, होता है डो u बाई डो एक्स आई। तो अगर आपको डो u निकालना है यानी कि डेल्टा u निकालना है, तो वो हो जाएगा ऑफ एफ डॉट डी एक्स। अब kx, तो kx dx करिएगा। अच्छा, यहाँ पर बीच में माइनस भी होता है, हम पता नहीं माइनस लिखे थे, हाँ लिखे हैं, ठीक है। अब निगेटिव ग्रेडियंट होता है, वो निगेटिव होता है इसलिए वो निगेटिव लिखना पड़ेगा। तो माइनस यहाँ पर होगा kx dx माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब ऐसा ग्राफ बनाना है, यहाँ पर u एट 0 इक्वल टू 0 दे रखा है, और ये वाला ग्राफ आप पढ़े होंगे पैराबोला का, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, ऐसे होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। An ideal spring with a spring constant k is hung from a ceiling and a block of mass m is attached to its lower end. The mass is released. The spring initially unstretched, the maximum extension। अच्छा, क्या है कि ऐसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, स्ट्रेच्ड है, इसमें कोई मास m लटकाया होगा, तो वो नॉर्मली किसी x इज इक्वल टू एम जी बाई के पर बैलेंस किया होगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि अनस्ट्रेच करके। मान लीजिए हम यहाँ पे नीचे अपना हाथ लगाए और नेचुरल लेंथ से इसको छोड़ दिए, तो पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेच होगा। तो ये इतना से ज़्यादा स्ट्रेच होगा, क्योंकि अगर हम झटका दे के छोड़ेंगे, जस्ट छोड़ेंगे, तो ये जाके कुछ ज़्यादा दूर तक जाएगा। इस पर तो जस्ट बैलेंस होगा, जब इक्विलिब्रियम में होगा तो ये एफ नेट है कि एक्स इज इक्वल्स टू एम जी पर बैलेंस होगा, तो एम जी बाई के होगा एक्स का वैल्यू, ये वहाँ से लिए। जब एफ नेट इज इक्वल टू 0 करिएगा, और ये वाला अगर आप ऑप्शन कर एस एच एम करेगा, और एस एच एम करने के बाद में इतना आएगा, लेकिन जस्ट आप अगर इसको यहाँ से हाथ से जस्ट छोड़िएगा तो कुछ ज़्यादा नीचे तक जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक जाता है एक्स डिस्टेंस, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, वर्क डन नेट इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। तो वर्क डन किसके किसके द्वारा हो रहा है, वर्क डन बाई स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल 0 होगा, माइनस काइनेटिक इनिशियल हम आप खुद छोड़ रहे हैं 0 हो जाएगा। वर्क डन बाई स्प्रिंग हाफ के इंटू एक्स इनिशियल स्क्वायर, एक्स इनिशियल स्क्वायर कितना है 0, माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर यही तो निकालना है, प्लस अब एम जी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और एक्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो प्लस हो जाएगा एम जी एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक एक्स का वैल्यू तो 0 दिख रहा है, एक्स कॉमन कर लीजिएगा, तो एक्स बाई 2 माइनस में प्लस एम जी इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 2 एम जी बाई, ये आंसर होगा। अब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। A body is moved along a straight line by a machine delivering a constant power. The distance moved by body in time t is proportional। क्या दे रखा है, पावर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस टाइम के किस तरह के प्रोपोर्शनल हो। पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट बी। मान लीजिए एंगल 0 है, एफ बी कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं एम इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं,
डी एस बाई डी टी, भी डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं इसको। एक मिनट, इसको टाइम के टर्म्स में लेके आना है, सोचना है आपको। तो इसको किए हुए हैं पहले से, जेई के टाइम में भी और थोड़ी देर पहले भी किए। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे फोर्स को, एम इंटू वी डी वी बाई डी एस अगर लिखते हैं, मान लीजिए वी डी वी बाई वेलोसिटी, कॉस थीटा को इग्नोर मारिए। ठीक है, लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वो कांस्टेंट है एम, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर डी वी बाई डी एस पावर। तो यहाँ से आप वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, अच्छे से देखिए तो निकालें, क्या हो जाएगा, इसको हटा दिए, केवल प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। तो पी, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा पी इंटू एस इज इक्वल टू वी क्यू बाई 3। यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वही हो जाएगा 3 पी एस रेज टू द पावर 1/3। तो क्या, 3 PS इज इक्वल टू, नहीं, v इज इक्वल टू 3 PS रेज टू द पावर 1/3। अब v को अगर आप लिख दें डी एस बाई डी टी, पी रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एस रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 3p, कोई तो कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए, इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। और दोनों तरफ इंटीग्रेट अगर हम कर दें तो ये सही जा रहा है ना, हाँ, इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा एस रेज टू द पावर -1/3 + 1, यानी कि +2/3 डिवाइड बाई 2/3, टाइम टी कुछ कांस्टेंट है तो इसको तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस रेज टू द पावर 2/3, यानी कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अरे इसको जब इधर लाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये होता भी है स्टैंडर्ड सवाल। तो इसको करने के लिए बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एफ डॉट बी। और जैसे देखिए, हम फिर से आपको एक और बार बता दें, क्या है, पावर इज इक्वल टू एफ भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एफ को एम इंटू वी डी वी बाई डी एस इंटू वी, ये सब कॉन्स्टेंट हटा देंगे तो पी ऑफ पी इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर डी वी बाई डी एस। अच्छा, वो रूम में मेरे चूहा घुसा था इसलिए मैं उधर देखा। तो P इंटू डी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर P इंटू एस इज इक्वल टू आ जाएगा वी क्यू बाई 3। फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 पी एस रेज टू द पावर 1/3। अब v को लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। तो ये s के टर्म्स में आ गया और t के टर्म्स में आ गया, यहाँ से आपका t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, s ये था 2/3 और s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 3/2। ये होता है, आपको याद होना चाहिए, कई बार इस पे सवाल आ जाता है। सो गाइस, ऐसे ये वाला रिवीजन वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही रिवीजन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।